हमारे लिए हमारे भाई सब कुछ था और वो ही छोड़ के चला गया। हम सब भाई बहन हैं बेटा, चिंता मत करो। आप नरेश का साथ, हमारी भी बहन है। क्या हुआ था पिताजी को? पापा को एक एक्सीडेंट हो गया था। एक भाई जिसकी उम्र 23-24 साल, और वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि मेरी दो बड़ी बहनें हैं, इनकी शादी हो जाए, उसके बाद मेरी शादी करूंगा। मेरे बुजुर्ग पिता जो किसी दुर्घटना में उनके दोनों पैरों को लग गई थी, मेरी बीमार मां, उसका मैं इलाज करवाऊंगा, बहनों की शादी करवाऊंगा। लेकिन ये भगवान को मंजूर नहीं था। घमंडी राम ब्राह्मण जो मूलतः खारी गांव के हैं और पिछले कई सालों से मजदूरी करने के लिए खेत में, यहां से घर से कई किलोमीटर दूर जाकर के किसी वहां पर मजदूरी करते थे, किसी खेत में काम करते थे। जब घमंडी राम के एक्सीडेंट हो गया, पैरों में काम करना बंद कर दिया, तो उनका बेटा नरेश वो लगातार अपने बहनों के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए और अपनी दो बहनों की शादी के लिए रात दिन मेहनत करता था, मजदूरी करता था। और एक दिन ऐसा आया कि उस नरेश की करंट लगने से मृत्यु हो गई। इन दोनों बहनों की अगले महीने शादी होने वाली थी, तैयारियां चल रही थी। पिता को यह विश्वास था कि मेरा बेटा मजदूरी करके मेरी दोनों बेटियों की शादी करवा देगा, हमारा लालन पालन कर देगा। लेकिन इस पिता के और उन बहनों के सपने अधूरे रहे। जो हो गया सो हो गया। ऊपर वाले के जो मनसा होती है वो करता है। लेकिन आज इन दोनों बहनों को हम सब मिलकर के इनकी शादी करवाएंगे। इन बुजुर्ग माता पिता का हम सब लोग ख्याल करेंगे। मैं आज आप जितने भी दर्शक हैं, एक आपसे अपील करना चाहूंगा कि घमंडी राम की दोनों बेटियां, ब्राह्मण की दो पुत्रियां जिनका विवाह होना है, और अगर आप इस समय इस परिवार की मदद कर लेंगे, आगे आ जाएंगे, तो भला इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म आपको क्या हो। दो बहनें जिनकी मार्च में शादी होनी थी और तैयारियां चल रही थी। भाई सोच ही रहा था कि मेरी बहनों की कैसे शादी करनी है। अब हम सब के जिम्मे हैं कि इन दोनों बहनों का कन्यादान हम करें। मैं आगे की पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। आप सुनने के बाद ये कहेंगे कि इतना निर्धन परिवार, इस घमंडी राम का अपना घर भी नहीं है। जब मजदूरी करने के लिए अपने गांव से जोधपुर के आऊ क्षेत्र में गए, पिछले कई सालों से वहीं रह रहे हैं, तब उनका कच्चा घर भी पिछले कई सालों से ध्वस्त हो गया और वहां पर भी दूसरे के घरों में रहते थे, मजदूरी करते थे। नरेश को जब करंट लगा तो इनके परिवार के लोग वहां गए और अब इनके गांव के परिवार के भाइयों के घरों में उनके अंतिम संस्कार किया। उनका परिवार आज उनके घर में खुद का घर नहीं है। आप सोचिए कि कितना ये निर्धन परिवार होगा। मेरे सहयोगी को कहूंगा कि घमंडी राम की आंखों के वो आंसू भी हमारे दर्शक देखें। इन दोनों बहनों के चेहरों पर जो एक उम्मीद है, एक भाई की दर्द है, वो भी हमारे साथी देखें। और मैं चाहूंगा कि ये सिर्फ नरेश की नहीं, अब से हम सब की बहनें हैं और हम सब मिलकर के इन दोनों बहनों का कन्यादान करेंगे और इनकी शादी धूमधाम से करवाएंगे। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। और घमंडी राम की पत्नी का जो अकाउंट नंबर है वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं और फोन पे नंबर भी शेयर कर रहा हूं। अब रोना बंद करो आप पहले। हम सब लोग हैं ना, बैठ करके आप सुनो महाराज, शांत हो जाओ, आराम से बैठो। मैं एक बहन से मैं क्या बात करूं, इनसे वैसी स्थिति भी नहीं है। क्या मेरा क्या नाम है? आपका नाम क्या है? क्या हुआ था? क्या पूरी घटना हुई? हम मजदूरी के लिए बाहर गए थे। हमारे लिए हमारे भाई सब कुछ था और वो ही छोड़ के चला गया। हम सब भाई बहन हैं बेटा, चिंता मत करो। आप नरेश का साथ, हमारी भी बहन है। क्या हुआ था पिताजी को? पापा को एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से भाई आपका घर संभालते हैं? हाँ। तो कब की ये घटना है? कब हुआ था ये सब? पापा के पैर को
आलू लगी थी। आपका खुद का कोई घर भी नहीं? हम में रहती थी। क्या बेटा कहना चाहोगे आप तमाम भाइयों से? क्या कहना चाहेंगे? क्या करना है आप बताओ। आप बताओ बहन। ऐसे सुनो मेरी, आप रोना बंद करो। क्या जितने भी भाई लोग देखेंगे वो क्या कहेंगे बहना बताएं? आप लोग समझ गए होंगे इस पीड़ा को देख करके, इस दुख को देख करके कि इनके परिवार पर अब क्या बीत रही हो। अगर आज कुछ करना है, आज किसी की मदद करनी है, किसी का सहयोग करना है, तो इन बहनों का कर दीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भामाशाह, जितने भी समाज सेवी संस्थाएं, सरकार, प्रशासन, जो कोई देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग आगे आए, इन बहनों की शादी करें। और मुझे यकीन है कि थोड़ी देर बाद कोई न कोई हमारे दर्शक, कोई भामाशाह हमें ये जरूर कहेंगे कि इन बहनों की शादी की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी कहूंगा कि इस बुजुर्ग माता पिता के लिए, इन बहनों के लिए आप लोग जी खोल के मदद कीजिए। आज इस परिवार को हम सबकी जरूरत है। भगवान ने जो किया उसकी पूर्ति हम में से कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आज इनको हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते। इनको हम सबकी जरूरत है। इन दोनों बहनों को भाई की जरूरत है। इन माता पिता के साथ क्या बीती होगी, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देख करके लगा सकते हैं। मेरे दिनेश पंचारिया जी हैं, जिन्होंने मुझे सूचना दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की बहुत ही दुखद घटनाएं होती हैं उसके बाद सूचना देते हैं और बताते हैं कि ऐसी घटना हुई। इनके फोन पे नंबर जो है, अकाउंट नंबर है, फोन पे नंबर कल होंगे, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन डालेंगे। और अभी जो है वो खाता नंबर हम आपको बताते हैं। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, ये बैंक है RMGB। आप पूरा डिटेल में जाकर के, मैं ये फोटो है वो कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, और फोन पे नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा सुबह, क्योंकि अभी फोन पे नंबर इनकी माता जी का फोन पे बना नहीं है, तो कल ये बन जाएगा और सुबह मैं वो नंबर भी डालूंगा। अभी कोई सहयोग करना चाहे तो मैं आपको एक बार पुनः नंबर बताना चाहूंगा। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है, खाता संख्या है 8303034932 श्रीमती मन्नू देवी, वाइफ ऑफ घमंडी राम, ग्राम पंचायत खारी, पोस्ट शिराना, जिला जालोर। ये जालोर जिले के बाड़मेर जालोर बॉर्डर की ये घटना है। गुजर गोड़ ब्राह्मण है। और आप सोचिए कि कितना बड़ा मेरे सहयोगी आपको पास से एक बार और अकाउंट नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, ये अकाउंट नंबर है, बैंक का नाम है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने साथी सहयोग करें उसके साथ साथ हर व्यक्ति तक, हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। यही हमारी सोच है। और इस परिवार की, इन बच्चियों की शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे। और आज हम आपको वादा करते हैं कि आप सब लोग सहयोग करेंगे तो इन बहनों की शादी में हम आएंगे और धूमधाम से बहनों की जब डोली उनके ससुराल के लिए जाएंगे तो वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इनके चेहरे की एक खुशी आपको दिखाएंगे। बस जरूरत है आपकी मदद की। धन्यवाद।